नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में मचे सियासी घमासान में प्रदेश की गहलोत सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम में कचरा उठाने वाली कंपनी बीवीजी को लेकर चल रहे विवाद में एक बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी की महापौर सौम्या गुर्जर समेत 3 पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इनमें 2 पार्षद विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन भी हैं और राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महापौर को इस तरीके से निलंबित किया गया। निलंबित की गई महापौर सौम्या गुर्जर ने इसे राजनीतिक द्वेषता करार दिया। तो वहीं इस मामले में प्रदेश बीजेपी का रुख अब आक्रामक होता नजर आ रहा है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में प्रदेश भर के 1066 मंडलों में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं कल रात को एक और नाटकीय घटनाक्रम राजस्थान के इस राजनीतिक सियासत में गूंजा है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मेयर शील धाबाई को वापस से जयपुर ग्रेटर नगर निगम का मेयर बना दिया गया। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। लखवीर, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी परसों रात से ही इस चीज का विरोध कर रही है कि किस प्रकार से आपने मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित किया और साथ ही साथ 3 अन्य पार्षदों को भी निलंबित दे दिया। और कल पूरा दिन भर इस बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि कौन कानूनन रूप से सही है। क्या मेयर सौम्या गुर्जर सही है या जिन अधिकारियों ने जो जांच कमेटी बताई उस जांच कमेटी के हिसाब से इन 4 जनों का निलंबन किया गया है वो सही है। बीजेपी और कांग्रेस के पास अपने अपने कानूनी तर्क हैं, लेकिन कल रात को फिर से एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और इस नाटकीय घटनाक्रम के तहत पूर्व मेयर शील धाबाई को वापस से जयपुर ग्रेटर नगर निगम का मेयर नियुक्त कर दिया गया और बीजेपी विरोध कर रही है। क्या कुछ अपडेट है लखबीर आपके पास? देखिए उमंग, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन के बाद जयपुर ग्रेटर में गदर मचा हुआ है। तमाम सियासी बयानबाजियां जो है वो परवान पर चढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी निलंबन का साफ तौर पर विरोध दर्ज करा रही है और आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय के साथ ही प्रदेश भर के 1066 मंडलों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है और संकेतात्मक तौर पर विरोध जाहिर करते हुए आज प्रदर्शन भी किया है, धरना भी दिया है। अब बीजेपी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में राजभवन जा रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जो प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल कलराज मिश्र, उनसे इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी कि जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक निर्णय लिया गया ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है और मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं उसका स्थान नहीं है। बीजेपी कह रही है राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नगर निगम संस्था की प्रमुख को निलंबित कर दिया गया हो बिना किसी मजबूत सबूत के, बिना किसी मजबूत साक्ष्य के, वो भी इतना जल्दबाजी। तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष सुलाचन कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सरीखे नेता राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, पूरे मामले में अवगत कर उनका हस्तक्षेप मांग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो कहा कि कल अनैतिक एक और नीति दोहराई गई और उनको शील धाबाई को महापौर बनाया गया, तो ये उमंग अनीति तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वर्तमान महापौर का निलंबन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी को चार्ज दिया जाएगा और उसी आधार पर शील धाबाई को चार्ज दिया गया है। शील धाबाई पूर्व में भी भाजपा की वरिष्ठ नेता रही है और जयपुर की महापौर भी रही है, उसका अनुभव उनको रहा है। तो गुर्जर समाज से सौम्या गुर्जर आती है, गुर्जर समाज से शील धाबाई आती, किसी प्रकार का असंतोष नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शील धाबाई के है ही, इसलिए उनका चयन किया गया और उनको महापौर, कार्यवाहक महापौर अब फिलहाल बना दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर किसी प्रकार का असंतोष नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर महापौर का चार्ज चला गया है तो कार्यवाहक महापौर काम करेगा। अगर कोई दूसरा पार्षद होता, किसी दूसरे से ताल्लुक रखने वाला पार्षद होता तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी विरोध करती, लेकिन शील धाबाई के नाम पर किसी प्रकार का विरोध ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध केवल मात्र एक ही है कि जिस अनैतिक और अलोकतांत्रिक तरीके से सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया उसका विरोध है और अभी तक भी आश्वस्त है बीजेपी के सारे नेता और कार्यकर्ता और जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सभी पार्षद कि जल्द ही बहाल होंगी सौम्या गुर्जर और अपना चार्ज संभालेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने जल्दबाजी की और राज्य सरकार के पास मजबूत साक्ष्य नहीं है, मजबूत सबूत नहीं है। और कानूनी प्रक्रिया की जहां तक बात की जाए तो राज्य सरकार की अपने अलग तर्क है, भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग तर्क है। बहरहाल देखने वाली बात हो कि राज्य सरकार ने कैविएट पूरे मामले में लगा दी है, लेकिन हाईकोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग होती है, सौम्या गुर्जर के तर्क सुने जाएंगे कि नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक का टाइम उनको दिया गया था, हालांकि वो मौजूद नहीं हो पाई थी। सौम्या गुर्जर की तरफ से तर्क दिया गया, समय काफी कम दिया गया था मुझे,
और दोपहर 2 बजे तक का ही समय था, ऐसे में और उस दिन अवकाश भी था। तो इन सभी बातों को हाईकोर्ट नजरअंदाज करता है या सुनता है, ये जज पर निर्भर करेगा। लेकिन दोनों ही खेमे, दोनों ही गुट अपने अपनी तरह से आश्वस्त है। मेयर सौम्या गुर्जर आश्वस्त है कि न्यायिक प्रक्रिया की तर्ज पर उनको न्याय मिलेगा और वो वापस से बहाल होंगी। तो वहीं राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी निर्णय लिया गया है वो गलत नहीं है, वो अनैतिक नहीं है। जिस प्रकार से अभद्रता की और विभागीय जांच जो पाई गई, उसमें सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों को दोषी पाया गया और इसी आधार पर उनको निलंबित किया गया है। उमंग, फिलहाल राज्यपाल के पास भाजपा का प्रतिनिधिमंडल चंद मिनटों में प्रदेश भाजपा मुख्यालय से जाने वाला है और हस्तक्षेप की मांग करेगा। जी बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर की तरफ से अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि अनैतिक नहीं है, कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है। खैर, इस पर आगे और बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लोकेश नागर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे आपसे, आज सुबह आप शील धाबाई के जो उन्होंने पद संभाला था उस समय भी आप वहां पर मौजूद थे, आपकी उनसे बात भी हुई होगी। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मुद्दे पर? लोकेश जी उमंग, निश्चित रूप से आज जो सियासी ड्रामा काफी लंबे समय से मेयर को लेकर चल रहा था, तो आज शील धाबाई अपना कार्यवाहक के रूप में जो मेयर का पद है उसे का कार्यभार संभालने नगर निगम ग्रेटर पहुंची थी। वहां देखने वाली बात ये थी कि जो बीजेपी के पार्षद थे वो नदारद थे, क्योंकि बीजेपी ने एक आंदोलन का आगाज किया था पूरे निलंबन के मामले को लेकर। तो मुख्यालय अधिकांश जो पार्षद थे वो मुख्यालय बीजेपी पर मौजूद थे। शील धाबाई पहुंची और उन्होंने इस प्रकार से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया थी कि जब मेयर का निलंबन कर दिया गया तो एक ओबीसी महिला को इसका कार्यभार देना था। तो शील धाबाई को सरकार की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है और कांग्रेस की बीजेपी की वरिष्ठ नेता शील धाबाई थी। ऐसे में इस जिम्मेदारी को निर्वहन को लेकर उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है, क्योंकि पहले भी वो मेयर रह चुकी है और जिस प्रकार की उनकी छवि है, अच्छा तालमेल प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वो बनाकर रखने वाली एक नेता के रूप में उनकी छवि है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वादा शहर की जनता से किया कि जो सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, बीवीजी कंपनी का मामला हो, सभी मामलों पर गंभीरता से सही समय पर 1 महीने का समय भी उन्होंने तय किया कि 1 महीने में जो सफाई की चरमराई हुई व्यवस्था है उसे वो पटरी पर ला देंगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण को लेकर वो कहीं ना कहीं इस बयानबाजी से बचती रही कि जब पिछली बार मेयर का जब चुनाव हुआ था तो 7 महीने पहले वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रोते हुए आंखों में आंसू लेकर गई थी। उन्हें एक बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने पार्षद का चुनाव भी इसीलिए लड़ा था, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर विश्वास जताते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी। तो कहीं ना कहीं आज उनके चेहरे पर जो खुशी है वो भी नजर आ रही थी कि उनका एक जो सपना था मेयर के पद पर काबिज होने का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ आज नजर आया था। तो वो खुशी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। वहीं बात की जाए, आज यज्ञमित्र देव सिंह जिनके साथ विवाद के कारण निलंबन तक ये बात पहुंची थी, डॉक्टर सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया था। तो आज आयुक्त यज्ञदेव मित्र सिंह भी जो शील धाबाई है उन्हें बधाई देने पहुंचे थे और उन्होंने बधाई देते हुए विश्वास दिलवाया कि बेहतर समन्वय के साथ वो उनके साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। तो कहीं कहीं ये वैचारिक लड़ाई थी। दोनों जो प्रशासनिक अधिकारी है, यज्ञदेव मित्र सिंह सीनियर आईएएस और कैडर के आईएएस माने जाते हैं, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल जहाँ भी रहा है, प्रशासनिक रूप से बहुत मजबूत तंत्र के साथ वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच वैचारिक मतभेद था जो बढ़कर निलंबन तक जा पहुंचा। केस मुकदमे इसमें दर्ज किए गए, गंभीर धाराएं इसमें लगाई गई थी। इसी को लेकर बीजेपी राजभवन पहुंची और लोकतांत्रिक तरीके से जल्दबाजी में बैकडोर से सत्ता पर काबिज होने का निगम में आरोप लगाया गया था। बाजार में ये भी चर्चा थी कि कांग्रेस की ओर से एक बड़ा गेम खेलते हुए अब कहीं ना कहीं ग्रेटर में है जो कांग्रेस की मेयर कार्यवाहक के रूप में बिठा दी जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात, कल देर शाम शील धाबाई का जब नाम सामने आया तो सभी अचंभित थे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। जी बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं से एक बड़ा एक राजनीतिक उलटफेर माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाम निकलकर सामने आ रहा था, अगर उस प्रत्याशी को मेयर बनाया जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरती। लेकिन वाकई में कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शील धाबाई को मेयर बना दिया है। तो इस वजह से, क्योंकि भाजपा खेमे की है, वसुंधरा खेमे की मानी जाती है, इस वजह से भाजपा इस पर तो विरोध नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर के मामले में क्या नहीं लगता लोकेश आपको कि सरकार थोड़ी घिरती नजर आ रही है? क्योंकि कानूनी एक्सपर्ट्स की अगर माने तो जब तक दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाता
तब तक आप कार्रवाई नहीं कर सकते। एक तो क्योंकि जो तर्क बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने माने कानून विशेषज्ञ भी उन्हीं तर्कों को दोहरा रहे हैं कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, अवकाश का दिन है और वक्त नहीं दिया गया, और अचानक देर रात को ऐसी क्या जल्दी थी कि फैसला सुना दिया गया। तो क्या लोकेश, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जीत, अगर सूत्रों के हवाले से बात करें या फिर कानून विशेषज्ञों के हवाले से बात करें, तो सौम्या गुर्जर और उनके पक्ष की देखी जा रही है? लोकेश जी उमंग, पूरे मामले में डीएलबी मिनिस्टर शांति धारीवाल का बयान सामने आया था। तो बीवीजी कंपनी को लेकर जो परिवार लंबे समय से डीएलबी में पेंडिंग था और एक विवाद चल रहा था कि सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों की शिकायत थी कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। उसी विवाद के चलते ये पूरा मामला धक्का मुक्की, मारपीट और अभद्र भाषा के प्रयोग तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का एक मामला दर्ज हुआ था, एक जांच चल रही थी और जिला स्तरीय मजिस्ट्रेट इसमें जांच करेगा। तो कहीं ना कहीं जो शांति धारीवाल है उनका कहना था कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए त्वरित रूप से सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि एक सीनियर आईएएस अधिकारी के साथ अभद्रता एक बड़ा मामला है, जांच प्रभावित नहीं हो, इसीलिए आनन फानन में निलंबन की कार्रवाई को किया गया है। ये स्थायी तौर पर नहीं है, लेकिन अगर जांच में दोषी पाई जाती है मेयर, तो ये भी उन्होंने साथ साथ कहा कि यह भी दोषी पाई जाती है तो बर्खास्त भी की जा सकती है। अभी जांच होना पेंडिंग है, जांच नहीं होगी तब तक ये निलंबन जारी रहेगा, इस तरह की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कानून की शरण में है, तो कहीं न कहीं रेट लगाई गई है और पूरे मामले में जिस प्रकार का निर्णय आएगा आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार के पिछले दिनों इस पूरे मामले में घटनाक्रम आए हैं वो वाकई में राजनीतिक गर्मी को बढ़ाने वाले बड़े रोचक घटनाक्रम आए हैं। अब अगली तस्वीर क्या होगी इस पर सभी की पैनी नजर है। बिल्कुल लोकेश बने रहिए हमारे पास। लखवीर आपके पास आना चाहेंगे, ये सारा मामला पिछले 2 दिन से चल रहा है। लखवीर आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी सौम्या गुर्जर ने नगर निगम ग्रेटर की जो समितियां बनवाई थी, सरकार ने उन पर भी रोक लगा दी थी या फिर कह सकते हैं कि उन्हें निरस्त कर दिया था। उस मामले को लेकर भी सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट गई थी और राजस्थान सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया था। तो जानना चाहेंगे लखवीर आपसे कि इस प्रकार की कार्यवाही जो पहले भी की गई और परसों रात को भी की गई, आखिरकार राजस्थान सरकार की मंशा क्या है? लखवीर जी, लखवीर सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए उमंग, टेक्निकल पर्सपेक्टिव जाएं उससे पहले। जी बिल्कुल उमंग, आपकी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। बिल्कुल उमंग, टेक्निकल पर्सपेक्टिव जाएं उससे पहले ये बात समझना जाहिर होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती आ रही है कांग्रेस पार्टी पर कि जहां जहां नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड हैं, चाहे नगर निगम की बात हो, नगर पालिका की बात हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड है वहाँ पर या तो उचित समुचित जो अधिकारी हैं वो मुहैया नहीं करवाए जाते हैं या फिर हस्तक्षेप प्रशासनिक अधिकारियों का रहता है। जिस प्रकार से आपने समितियों की बात की, तो बखूबी समितियों का जो बनाने का बात थी वो हुई थी। हालांकि तार्किक आधार देखा जाए तो समितियों में पद जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दे दिए गए थे और विपक्ष के पार्षदों को भी समितियों में स्थान देना होता है, वो कहीं दिखा नहीं था। उस बात पर सौम्या गुर्जर का तर्क था कि दूसरे विस्तार में दे दिया जाएगा, तीसरे में दे दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और उसके बाद तो मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद सामने आए, फ्रंट फुट पर आए और साफ तौर पर कहा कि मर्यादा के तौर पर जनता के द्वारा जो जनादेश आया, जनता के द्वारा चुनी हुई बोर्ड को बिखराव करने की प्रयास कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जिस प्रकार से अब जो ये प्रकरण निकल कर सामने आया है कि महापौर सौम्या गुर्जर का आधी रात को निलंबन हो जाता है, उसके बाद से तो ये चीज़ें तय हो गई हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। राज्य सरकार की अनीति रही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर ये आरोप लगाती रही है। मेरे सहयोगी लोकेश नागर खुद मेरे साथ मौजूद हैं नगर निगम ग्रेटर पर। चप्पे चप्पे की अपडेट हम लोग न्यूज़ इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। क्या माने लोकेश इस पूरे प्रकरण को? पहले समितियों का गठन होता है, तब विवादास्पद हो जाता है, हाईकोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। अब राज्य सरकार पूरी जांच करे नहीं, विभागीय जांच के आधार पर ही महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर देती है, 3 पार्षदों को निलंबित कर देती है। अब पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल का हस्तक्षेप कर रही है। अभी राजभवन भी भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है।
निश्चित रूप से लखवीर, नगर निगम ग्रेटर में जब से भाजपा का बोर्ड बना था तब से ही इस बात को कहा गया है कि सरकार है जो लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार दबाव बनाकर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके मार्फत अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें ओबलाइज करती रही। मेयर सोमिया गुर्जर लगातार इस प्रकार का आरोप लगाती रही हैं। समितियों के गठन की आपने बात की तो ग्रेटर में लोकेश, एक मिनट, आप चेयरमैन हैं हमारे साथ दिनेश कांवट, इनसे बात करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का महापौर थी सोम्या गुर्जर, उनको निलंबित कर दिया गया, अब भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाहक महापौर बनाई गई हैं शील दाबाई, किस प्रकार से देखते हैं आप पार्षद भी हैं, चेयरमैन भी हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक हितों पर कुठाराघात है। चुनो ही महापौर को बिना किसी कारण के निलंबित करना कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार सड़कों पर है और अब न्यायालय में भी जा रहे हैं हम, और निश्चित रूप से इस बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम वहाँ से स्टे करके फिर बहाल होंगे। इसमें कहीं कोई नगर निगम ग्रेटर को कार्यवाहक महापौर मिल गया है, क्या लगता है न्यायिक प्रक्रिया में न्याय मिल पाएगा? क्योंकि तार्किक आधार पर कहा जा रहा है कि महापौर सोम्या गुर्जर को समय दिया गया था, वो अपनी बात नहीं रख पाई। देखिए, आप देख रहे हो कि कुछ दिनों पहले जनाजे में 15,000 की भीड़ थी, उस विधायक रफ़ीक खान पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई, और एक तरफ महापौर पर मात्र एक दिन के अंदर पूरा टाइम भी नहीं दिया गया, दो बजे उनको नोटिस दिया गया, 6 बजे तक का टाइम दिया गया। कुल मिलाकर एक विकृत मानसिकता और कुत्सित मानसिकता के रूप में पूरा कार्य किया गया, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ऐसी घटनाओं का विरोध किया। सत्य की लड़ाई हम सत्यता से जीतेंगे और न्यायालय के दरवाजे खुले, वहाँ जाएंगे हमारी बात लेकर, और पूरे जयपुर नहीं राजस्थान में उनकी भर्त्सना हो रही है, और इसी का दबाव ये रहा कि उनको मजबूरी में, जो पहले उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कांग्रेस का महापौर बनाने की, बीजेपी का महापौर बनाना पड़ा। उमंग, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बाहर आ गया है, राजभवन जाने की तैयारी है। तमाम प्रतिनिधिमंडल में जो लोग मौजूद हैं वो अब राजभवन के लिए भाजपा मुख्यालय से प्रस्थान कर रहे हैं। सांसद रामचरण बोहरा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सरीखे नेता भाजपा मुख्यालय से अब रवानगी लेने जा रहे हैं और राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे, और संवैधानिक प्रमुख के नाते उनसे हस्तक्षेप की मांग करेंगे कि आखिरकार जो ये अलोकतांत्रिक निर्णय, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि अलोकतांत्रिक निर्णय राज्य सरकार ने किया है, उस पर हस्तक्षेप करें और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर न्याय करें, जाँच करें। तस्वीरें देख सकते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद अपनी गाड़ी में बैठकर भाजपा मुख्यालय से रवाना हो रहे हैं। पूर्व महापौर सोम्या गुर्जर साथ में हैं, और इसके साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं। सभी लोग भाजपा मुख्यालय से निकलकर राजभवन जा रहे हैं उमंग, और राज्यपाल कलराज मिश्र से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग रहेगी, और आश्वासन भी है भारतीय जनता पार्टी को कि न्यायालय के दरवाजे से भी और राज्यपाल के दरवाजे से भी कहीं ना कहीं न्याय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी के बोर्ड को मिलेगा। लोकेश, तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से हस्तक्षेप कर रहा है। संवैधानिक प्रमुख अगर हस्तक्षेप करेंगे इस पूरे प्रकरण में, क्या लगता है बीजेपी को न्याय मिलेगा क्या? निश्चित रूप से राजनीतिक घटनाक्रम तेज है, और जिस प्रकार बीजेपी ने अग्रेसिवली आकर इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर इस समय बीजेपी है। और जिस प्रकार आज कार्यकर्ताओं को देखा, सतीश पूनिया के नेतृत्व में तमाम जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन दे। अब देखने वाली बात होगी राज्यपाल इस पूरे प्रकरण पर किस प्रकार का निर्णय करते हैं और किस तरह की व्यवस्था इन्हें उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन कार्यवाहक रूप के मेयर के रूप में शील दाबाई ने अपना कार्यभार है वो संभाल लिया है, और आने वाले वक्त में करीब 2 महीने के समय में अधिकार है सरकार को कि कार्यवाहक मेयर का जो 2 महीने का समय होता है उसके बाद भी 2 महीने और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन 4 महीने के बाद जो स्थितियां होंगी, मेयर का चुनाव पार्टी को करना पड़ेगा, तो एक नई चीज़ भी हो सकती है। अगर कानूनी पेचीदगी में ये पूरा मामला फंसता है तो एक बार फिर मेयर का जयपुर शहर में चुनाव होगा और नया मेयर बीजेपी की ओर से चुना जाएगा, क्योंकि निगम में जो बहुमत है बीजेपी के पास है। हम आपको बताएं कि पिछली बार जब हमारी चर्चा चल रही थी तो एक बात निकल कर सामने आई थी कि अधिकारियों के मार्फत कहीं ना कहीं दबाव बनाने की रणनीति सरकार अपना रही है। ऐसी स्थितियाँ यहीं नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी के बोर्ड हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ सभी जगह से इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि जो अधिकारी हैं उनके रूप में ये कोशिश की जाती है कि वहाँ जो
कामकाज है उसे प्रभावित किया जाए, बजट अलॉटमेंट की बात हो या तमाम जो व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं घेरा जाता है। ठीक है लोकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बना दिया गया है, चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का जो बोर्ड है वो गुटबाजी में पड़ जाएगा, वो दो फाड़ हो जाएगा। लगता है आपको क्या इस प्रकार की स्थिति जयपुर ग्रेटर नगर निगम में देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से लखवीर, क्योंकि मेयर का जब चुनाव हुआ था उसी समय से दोनों के बीच टकराव था। बड़ी उम्मीद थी शील धाबाई को और पार्टी की ओर से आश्वासन भी था, इसीलिए उन्होंने ये कहकर चुनाव लड़ा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और वो मेयर के पद पर काबिज होंगी, ये स्वप्न लेकर आई थी। 7 महीने बाद उनका कार्यवाहक मेयर के रूप में ये सपना पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी है वो निश्चित रूप से नज़र आएगी, क्योंकि समितियों का गठन ग्रेटर में हो चुका है और बहुत कम लोगों को समितियों में मौका मिल पाया है। तो काफ़ी सारे पार्षद असंतुष्ट थे। अब शील धाबाई की नई टीम वहाँ काम करेगी, किस प्रकार का कामकाज रहेगा, किन लोगों को ऑबलाइज किया जाएगा, किन वार्डों में कामकाज होगा, काम वरीयता दी जाएगी। इससे कहीं ना कहीं सरकार की एक रणनीति भी हो सकती है। कांग्रेस की ओर से ये रणनीति हो सकती है कि बहुमत बीजेपी के पास है, 2 साल के बाद जो अविश्वास का प्रस्ताव का मामला होता है उस पर कहीं ना कहीं विचार हो सकता है, क्योंकि गुटबाजी अगर बढ़ेगी तो अविश्वास के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सटीक है कि 2 खेमों में कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में बीजेपी के जो पार्षद है बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वरीयता की बात आती है तो निगम के कामकाज को लेकर हमेशा शिकायत रहती है मेयर से कि सफाई व्यवस्था हो, चाहे कर्मचारियों का हो या संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर हो, तो आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती है, नाराज़गी बनती है। लेकिन पार्टी अब इस डैमेज को किस तरह कंट्रोल करती है, किस तरह तालमेल बैठाकर अपना जो जनमत उन्हें बीजेपी को ग्रेटर में मिला है उसको कायम रख पाती है। लेकिन बीजेपी का इस पूरे प्रकरण में कहना यह भी है कि कार्यवाहक महापौर के तौर पर शील धाबाई को नियुक्त किया है। स्वाभाविक सी बात है, अगर निलंबन हो तो किसी न किसी पार्षद को वरीयता दी जानी चाहिए थी। महापौर जो अब बनी है शील धाबाई, वो वरिष्ठता के आधार पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है, बीजेपी का मजबूत बोर्ड रहेगा, किसी प्रकार की कोई खेमेबंदी नहीं है। विष्णु लाटा का जो प्रकरण पिछले दिनों हुआ वो नहीं दोहराया जाएगा, बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है। निश्चित रूप से लखवीर, जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो सुखद हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार के तंत्र में फंस गया ये पूरा मामला। और जिस प्रकार सोमिया गुर्जर मुखर होकर एक बड़े नेता के रूप में बीजेपी में उभरी थी, मेयर के पद पर रहते हुए लगातार प्रेस की सुर्खियों में बनी रहती थी और पार्टी की गतिविधियों में आगे बढ़कर भाग लेती थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आंख की किरकिरी बनी हुई थी। इसीलिए बात इस प्रकार से की जाए कि बाजार में जो पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस अपना जो कार्यवाहक मेयर है वो किसी कांग्रेस के पार्षद को ही बनाएगी और दिव्या गुर्जर का नाम इसमें प्रमुखता से चल रहा था। लेकिन शील धाबाई को जिम्मेदारी दी गई, इसके पीछे ये भी कांग्रेस की रणनीति हो सकती है कि कार्यवाहक मेयर का बहुत कम समय रहेगा। यदि कोर्ट से डॉक्टर सोमिया गुर्जर को राहत मिल जाती है तो वो दोबारा मेयर के पद पर काबिज होंगे और कहीं ना कहीं जो गुटबाजी मिलेगी उसका आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, टकराव की स्थिति बीजेपी के पार्षदों में पैदा होगी। इस तरह की बातों को लेकर अभी भी निगम में जो पूरे घटनाक्रम को है जो चर्चा जारी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, राज्यपाल कलराज मिश्र जो संवैधानिक प्रमुख है उनका हस्तक्षेप बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? न्याय की आशा में ही हम उनके दौर पर जा रहे हैं। जिस तरीके से एक चुने हुए निर्वाचित बोर्ड को अस्थिर करने के षड्यंत्र के तहत कांग्रेस सरकार ने अलोकतांत्रिक कदम उठाया है, ये बताता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। कांग्रेस जब शक्तिशाली हुआ करती थी तो राज्य सरकारों को बर्खास्त करती थी, आज वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई है अपने इन्हीं अलोकतांत्रिक कार्यों के कारण। तो भी उनकी फितरत नहीं बदली है, वो अब नगर निगमों को भी अस्थिर करने में लगी हुई है। इसके खिलाफ हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेता गए हैं, मैं और राघव शर्मा जी भी जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्यपाल जी के यहाँ से हमको न्याय प्राप्त होगा। चर्चाएं इस प्रकार की भी है कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अब असंतोष देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से शील धाबाई जी को कार्यवाहक महापौर बनाया गया, क्या इन बातों में दम लगता है आपको? आप चर्चाओं की बात कर रहे हैं, अफवाहों की बात करते हैं। हर चर्चा हर अफवाह सच नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क है। हमारे यहाँ की बहुत अनुभवी कार्यकर्ता हैं, वो पूर्व में महापौर रही हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। एक कार्यवाहक व्यवस्था के तहत उनको दायित्व दिया गया है और मैं समझता हूँ कि उनके अनुभव और उनकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ नगर निगम ग्रेटर को मिलेगा। नगर निगम ग्रेटर पहले भी सेवा के लिए प्रतिबद्ध था, आज भी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। वहाँ संगठन के नाते उनको वो जिम्मेदारी मिली है वो कार्य करेंगी और यहाँ हम जिस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से
डॉक्टर सौम्या गुर्जर को और हमारे 4 साथियों को निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। बीजेपी दो फाड़ नहीं हो जाएगी? बीजेपी एकजुट है, एकजुट रहेगी। दो फाड़ वो पार्टी है जिसकी कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 2 कैबिनेट मंत्री एक दूसरे को देखने की धमकी देते हैं। निलंबित करना चाहिए था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको करना चाहिए था। जी बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सभी जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं ये खुलकर वो बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर का निलंबन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। राज्यपाल के पास ये लोग जा ही रहे हैं और राज्यपाल के पास से क्या कुछ इन्हें मिलता है वो भी खैर आने वाला वक्त बताएगा। लखवीर, आप और लोकेश दोनों इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए एक बार आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मेयर पद पर जो रार चल रही है वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा राजनीतिक रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। अब इस राजनीतिक और सियासी घटनाक्रम का क्या कुछ अंदाज निकलकर सामने आएगा वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।